हेलो छात्रों, आज ये 5 सेंटेंस आपके सामने हैं। इन पांचों को थोड़ा गौर से देखिए। पढ़ देते हैं आपके लिए। आई हैव एन अर्जेंट वर्क। दूसरा में क्या बोल रहा है? द पुलिस हैज इंक्वायर्ड इनटू द केस। तीसरा क्या है? गिव मी अ सीजर। आई हैव 100 रुपीज नोट। और पांचवा है आपका दीज न्यूज़ आर फॉल्स। इन पांचों को पढ़ करके अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 5 में से कोई गलत है या 1-2 गलत है, कुछ भी, अगर इसमें आपको गलती नहीं दिख रही है तो विश्वास मानिए मेरा, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 5 के 5 सभी सेंटेंस में क्या है? गलतियाँ हैं। अगर सच में आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे सारे वीडियोस देखो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे कॉल करो, जैसे भी हो कनेक्ट हो जाओ मेरे से। मैं सारा जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है सबका सलूशन दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं, क्यों गलती हुआ है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। सारे सेंटेंस तो सही लग रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, इसमें गलती क्या है? पहली गलती यहाँ ये है कि ये जो वर्क है, एन किसके लिए लगा है? वर्क के लिए। और वर्क जो है वो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, मतलब इसको काउंट नहीं किया जाता है। वर्क को मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। तो जब काउंट नहीं किया जाता तो इसके आगे ए एन कैसे लग सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जा रहा है, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन के आगे आपने आर्टिकल एन लगा दिया है। अब इसका सुधार क्या हो सकता है? इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये करना पड़ेगा। इसका चेंज क्या हो जाएगा? एन अर्जेंट, ठीक है, वर्क की जगह आपको लिखना पड़ेगा पीस ऑफ वर्क। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में क्या लगता है? द पुलिस हैज इंक्वायर्ड इनटू द केस, माने पुलिस ने केस का इंक्वायरी किया है। अच्छी बात है, लेकिन ये सेंटेंस भी भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि जो पुलिस होता है, द पुलिस, ये हमेशा क्या होता है? एक प्लूरल नाउन होता है। और प्लूरल नाउन के बाद क्या लगना चाहिए? हैव लगना चाहिए। तो इसमें ये हैज गलत है, इसके जगह क्या होगा? हैव होगा। अब ये हैज क्यों यूज़ किया? क्योंकि जिसने भी लिखा उसने क्या समझा? पुलिस को सिंगुलर, जबकि यह है प्लूरल। अब देखते हैं तीसरा, गिव मी अ सीजर। सीजर मतलब क्या होता है? कैंची। मुझे एक कैंची देना। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे एक कैंची देना। फिर लग रहा है ठीक ही तो है, गिव मी अ सीजर। बट सीजर जो होता है एक ऐसा नाउन है जो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है? ये दूसरे एक वर्ब से आया हुआ। सीजर का मतलब होता है कट, ठीक है ना? तो जब इसको नाउन बनाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल में होता है। तो अ सीजर कभी नहीं हो सकता। इसके जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या? अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब देखते समझते हैं तीसरे में क्या गलती है। आई हैव अर्जेंट, आई हैव 100 रुपीज नोट। अब देख लो इसमें क्या गलती है। तो ठीक ही है, मेरे पास 100 रुपये का एक नोट है। देखिए भैया, इसको समझिए। एक यहाँ पर जो ये वर्ड है रुपीस, ये क्या है? रुपया बने क्या होता है? नोट। रुपया होता है ना, 1 रुपया 2 रुपया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये रुपीस प्लूरल है, जबकि यहाँ पर मेरा जो नाउन है वो कौन है? मेरा जो नाउन है ए किसके लिए लगा? ये नोट के लिए लगा। ये मेन नाउन है हमारा। और जो फाइनल नाउन होता है ना, वो सिंगुलर प्लूरल होता है। उसके पहले के जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो एक नाउन के पहले जो नाउन आया ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर रूपी होगा, रुपीस नहीं होगा। क्या होगा? रूपी होगा, रूपी। अब देखते हैं पांचवा, दीज न्यूज़ आर फॉल्स। ये भी अच्छा लग रहा है। ये खबरें गलत है। भैया हिंदी में होता है कि खबर और खबरें, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ होता है, न्यूज़ेज, या और कुछ नहीं होता। और ये जो न्यूज़ आपको प्लूरल लग रहा था, ये प्लूरल नहीं है, ये है सिंगुलर। और ये ऑलवेज सिंगुलर यूज होता। तो इसमें 2 गलतियां हैं। न्यूज़ सिंगुलर है तो इसके आगे दीज नहीं लगेगा, दिस हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये आर नहीं लगेगा, वो इज हो जाएगा। तो आप अगर इसको कंसीडर करें, पूरे प्रॉब्लम्स को कंसीडर करो, पूरे समस्या को समझो, तो समस्या है कहाँ? समस्या है नाउन के नंबर के यूज में। अब नाउन का नंबर में आप इतना गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पढ़ाया ही गया है लिमिटेड।
नाउन के नंबर के लिए क्या पढ़ाया गया? सिर्फ बताया गया कि नाउन के 2 नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है। भैया इतना से कुछ नहीं होने वाला है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन चाहते हो तो आज हम आपको नाउन का नंबर कैसे पता करते हैं वो समझाते हैं। पहले एक बात आप पकड़ लो कि कोई भी नाउन का नंबर उस वर्ड में नहीं होता है, उस वर्ड का फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि उसके मीनिंग में होता है, बल्कि उसके कस्टम में होता है, उसका मैनर में होता है, उसका एक हैबिट होता है। हर नाउन का एक अपना बिहेवियर होता है। हर नाउन अलग अलग ढंग से व्यवहार करता है और उसके व्यवहार के हिसाब से उसका नंबर निकलता है। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लेकिन यूज होगा प्लूरल की तरह, कुछ नाउन प्लूरल है देखने में सिंगुलर की तरह यूज होगा। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके बताऊंगा, बने रहना वीडियो में। तो और नाउन के बिहेवियर को इस तरह से पहचानते हैं, नाउन कैसे व्यवहार करता है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि नाउन का फॉर्म, नाउन कैसे लिखा, एस लगा है तो प्लूरल होगा, ईएस लगा है तो प्लूरल होगा, ये सब का चक्कर में मत पड़ना भाई, बहुत मिस्टेक करोगे। सीधी सी बात है, नाउन का बिहेवियर को समझो, नाउन के व्यवहार को समझो, वो किस तरह से काम करता है उसको समझो। तो नाउन के बिहेवियर देखिए कैसा कैसा, कितना ऊट पटांग का व्यवहार है, अजीब सा लगेगा आपको। पहले हम आपको बताते हैं कि नाउन का व्यवहार कैसा कैसा है। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह दिखते हैं और सिर्फ प्लूरल की तरह ही यूज़ होते हैं, समझ रहे हैं? प्लूरल की तरह दिखते हैं और सिर्फ प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। मतलब क्या है कि अगर इस नाउन को, इन नाउन्स को अगर आप सिंगुलर में लिख दो तो गलत हो जाएगा। जैसा कि पिछला एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, शुरू में जो मैंने दिया था उसमें मैंने सीजर यूज़ किया था जो गलत हो गया था, सीजर्स होता है। तो ये वो नाउन्स है जो हमेशा और हमेशा के लिए प्लूरल दिखते भी हैं और प्लूरल की तरह यूज भी होते हैं। अगर हम इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करें तो गलत हो जाएगा। अब सवाल ये है ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि ये जितने भी नाउन है, रिच हो, वेजेस हो, सीजर्स हो, सराउंडिंग्स हो या स्पेक्टिकल्स हो, ये कोई भी ओरिजिनली नाउन नहीं है। इसका ओरिजिन नाउन में नहीं हुआ है, ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से आकर के नाउन बना है। जैसे देखिए रिच, ये रिच मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है, उसमें ईएस लग करके ये नाउन बना है, ये प्लूरल होगा हमेशा। वेज, वेज का मतलब क्या होता है? पे करना, और वेजेस का मतलब होता है सैलरी, और ये हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि ये नाउन वर्ब से आकर के नाउन बना है। सीजर का मतलब क्या होता है? कट करना, काटना, और उसमें एस लग करके ये कैंची बना है, तो ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब क्या? चारों तरफ का घेरा, जबकि सराउंडिंग्स का मतलब आसपास का वातावरण, तो ये हमेशा प्लूरल होगा। घेरा आईएनजी लगा हुआ तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से नाउन बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? हमेशा प्लूरल होगा। और स्पेक्टिकल्स, स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? देखना, स्पेक्टिकल्स में क्या होता है? चश्मा। तो वर्ब से नाउन बना है इसलिए ये क्या होगा? हमेशा ही प्लूरल होगा। तो एक बात याद रखना है कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो वर्ड आकर के नाउन बनते हैं वो प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, केवल प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। अगर उसको सिंगुलर की तरह यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। अब समझते हैं दूसरा व्यवहार इसका, नाउन का। लुक लाइक सिंगुलर, ये सिंगुलर की तरह दिखेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे, सिंगुलर दिखेंगे भी और सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे। अगर उसका आपने प्लूरल बना दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे वर्ड कौन कौन है? जैसे कि पोइट्री है, सीनरी है, इशू है, या ऑफ स्प्रिंग है, या फर्नीचर है और लगेज है। ये वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर दिखते भी हैं और सिर्फ सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, या प्लूरल ज़बरदस्ती आप बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पोइट्री को आप पोइट्रीज लिखते हो गलत हो जाएगा, सीनरी को सीनरीज लिखते हो गलत हो जाएगा, इशू को, अच्छा इशू में मैं समझा देता हूँ। ये इशू कौन सा इशू है? ये टॉपिक वाला या प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है, ये इशू है जो संतान के लिए यूज होता है। किसी, जैसे कोई अगर औरत जो है, कोई लेडी अगर किसी लेडी डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ पर उनसे पूछा जाता है हैव यू एनी इशू बिफोर, कि आपका कोई संतान पहले हुआ है या नहीं। तो उस सेंस में, संतान के सेंस में
ये जो है इशू होगा, कभी इशूज नहीं होगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी संतान होता है, इसका मतलब सिर्फ ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग्स लिखने से गलत हो जाएगा। फर्नीचर सिर्फ फर्नीचर होगा, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, फर्नीचर्स कहीं भी देखो गलत है, ठीक है। और लगेज भी, लगेजेस कभी नहीं होगा, लगेज होता है। अब समझते हैं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि ये सारे के सारे जो नाउन हैं, पोइट्री हो, सीनरी हो, इशू हो, फर्नीचर हो और लगेज हो, ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये जो है एक क्या बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब क्या है, ऐसा चीज़ है जिसको आप छू नहीं सकते। अब इसको समझिएगा, छू नहीं सकते मैं बोल रहा हूँ सर, हम लगेज को तो छू सकते हैं, फर्नीचर भी छू सकते हैं। मेरी बात को समझिए पहले पूरी बात, उसके बाद बात कीजिएगा। जैसे पोइट्री, देखिए आप पोएम को देख सकते हो, सेंस कर सकते हो, लेकिन पोइट्री क्या है, पोइट्री उस पोएम को क्रिएट करने का जो कला है उसको पोइट्री बोलते हैं, जो प्लूरल नहीं हो सकता। वो एक भाव है, एक भाव है, और भाव जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसका प्लूरल कभी नहीं होता है। सीनरी, सीनरी हम किसको बोलते हैं, एक सीन को नहीं बोलते सीनरी। सीनरी का मतलब वो जो एक इन्वायरमेंट तैयार होता है, वो सारी चीज़ों को मिला करके उसको एक सेंस जो होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पर सीनरी बोलते हैं, इसलिए उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। इशू का मतलब यहाँ पर बच्चे से नहीं है। इशू का मतलब यहाँ पर बच्चा नहीं है कि आपका कितना बच्चा है, वो प्लूरल सिंगुलर हो सकता है। बट यहाँ इशू का मतलब है कि आपसे किसी संतान ने जन्म लिया है या नहीं लिया है, इसकी बात हो रही है, उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए वहाँ इशू बोला जाता है। संतान, संतान मतलब उसका कोई नंबर नहीं हो सकता, बेटा का नंबर हो सकता है, बेटी का नंबर हो सकता है, लेकिन संतान का कोई नंबर नहीं होता, इसलिए वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और दूसरा अगला क्या, फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब क्या होता है, टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा, खिड़की, इन सभी को मिला करके फर्नीचर बोला जाता है, जिनका कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए जैसे 2 टेबल है, 2 दरवाज़ा है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे 4 फर्नीचर्स हैं, ऐसा कोई नहीं, सारे मिला करके फर्नीचर हैं। वो अनकाउंटेबल होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, ठीक है। उसी तरह से लगेज, लगेज में क्या होता है, सारे सामान, अटैची है तो कुछ सूटकेस है तो कुछ बैग है, कुछ क्या है, सबको मिला करके एक लगेज बोला जाता है, तो उसका कोई नंबर नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। ये सारे के सारे क्या मैंने बोला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इसीलिए इनका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, प्लूरल की तरह यूज नहीं होता, ये केवल सिंगुलर की तरह यूज होता है। तीसरा नंबर में क्या, लुक लाइक प्लूरल, प्लूरल की तरह दिखेगा लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होगा। बताओ ये कैसा व्यवहार है नाउन का, प्लूरल फॉर्म होता है, वो दिखता है कि ये प्लूरल है बट यूज होगा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर की तरह। ये समझते हैं कैसे, जैसे कि देखिए मैथमेटिक्स, हम लोग मैथमेटिक्स लिखते हैं तो ये भले लास्ट में एस लगा हुआ तो लग रहा है कि प्लूरल, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है भैया, एक सब्जेक्ट का नाम है, एक ही सब्जेक्ट होता है ना मैथमेटिक्स, तो वो सिंगुलर होगा। पॉलिटिक्स एक ही चीज़ है भैया, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। इनिंग्स एक चीज़ है, वो सिंगुलर होगा। न्यूज एक चीज़ होता है, अनकाउंटेबल होता है, वो क्या होगा, सिंगुलर। रिकेट्स एक बीमारी की नाम है, वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। समन्स माने वो सरकारी बुलावा जो होता है उसको हम लोग समन्स बोलते हैं। हाँ, इसका प्लूरल आप कर सकते हो, समन्सेस होता है, लेकिन ये सारे जो आपको प्लूरल की तरह दिख रहे हैं, इनका यूज एज ए सिंगुलर होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिक्स जो वर्ड है या पॉलिटिक्स जो वर्ड है, इसको हम प्लूरल की तरह यूज कर सकते हैं। इन दोनों को एक प्लूरल की तरह यूज कर सकते हैं कब, जब मैथमेटिक्स का मतलब वो मैथ सब्जेक्ट नहीं होगा, पॉलिटिक्स का मतलब वो पॉलिटिक्स जो कला होती है वो नहीं होगा, वो सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि किसी खास व्यक्ति का पॉलिटिक्स के बारे में बात होगा, किसी खास व्यक्ति के मैथमेटिक्स की बात होगी, तो वहाँ पर वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, देखिए सिंगुलर की तरह यूज हुआ। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी रॉन्ग, उसका मैथमेटिक्स बहुत गलत, मैंने उसका जोड़ घटाव गुना भाग जो है वो गलत होता है, उसमें आर लग जाएगा। अब समझते हैं 4 नंबर में, देखिए क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं, देखने में वो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनका यूज कैसे होता है, प्लूरल की तरह। इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, क्योंकि ये देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, बोध कैसा होता है, इनका यूज कैसे होता है, प्लूरल की तरह होता है। जैसे कौन कौन है, जेंट्री है, पीपल है, पुलिस है, कैटल है, ज्यूरी है और टीम है। ये सारे के सारे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप का नाम है भैया। और ग्रुप में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसका यूज प्लूरल की तरह ही होगा। तो हम समझते हैं जेंट्री का मतलब क्या होता है, कुछ अपर रूलिंग क्लास के लोगों को बोला जाता है।
क्या जेंट्री। पीपल तो आप जानते हैं, पीपल माने लोग, ये क्या हो गए, ये क्या हो गया, प्लूरल। देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसका यूज होता है प्लूरल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बताना होगा, आगे क्लासेस में मैं बताऊँगा भी कि पीपल का प्लूरल बनाया जा सकता है, पीपल में एस लगा सकते हैं, उसका एक अलग सेंस होता है। वहाँ पर पीपल का मतलब लोग नहीं होता, पीपल का मतलब ही चेंज हो जाता है वहाँ पर पीपल का मतलब नेशन होता है, तो पीपल्स भी हो सकता है। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि ये ग्रुप है। अब देख लो ना, पुलिस, जब भी अगर आप बोलेंगे किसी को पुलिस, तो उसके दिमाग में कैसा इमेज बनता है, बहुत सारे लोगों का इमेज बनता है, एक पुलिस वाला का इमेज नहीं बनता है। अगर एक पुलिस वाला को बताना हो तो पुलिस मैन होगा, और पुलिस बोल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए प्लूरल की तरह यूज होता है। कैटल, अगर हम बोलते हैं कैटल, कैटल का मतलब क्या, मवेशी। अब जब मवेशी बोलूँगा तो आपके दिमाग में कोई एक गाय, कोई एक भैंस नज़र नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारा गाय भैंस नज़र आएगा, तो इमेज क्या बनता है, प्लूरल का बनता है। इसलिए कैटल को हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, और भूल से भी इसमें एस मत लगाइएगा, कैटल्स नहीं होता। ज्यूरी, ज्यूरी किसको बोलते हैं, जजेस के समूह को बोलते हैं, जो जजों कई सारे जजों का जो बेंच बनता है उसको हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी का प्रयोग भी क्या होता है, एक जब हम ज्यूरी, जज बोल रहे हैं तो भैया एक जज दिख रहा है, लेकिन ज्यूरी बोल रहे हैं तो बहुत सारे जज एक साथ दिख रहे हैं, तो इनको क्या हुआ, इनका यूज़ कैसे होगा, प्लूरल की तरह होगा। टीम, अगर हम बोलते हैं टीम इंडिया, तो आपको कितने, बहुत सारे खिलाड़ी दिखेंगे, तो ये प्लूरल की तरह यूज़ होता है। अब समझते हैं कि ये सारे ऐसा क्यों है कि देखने में सिंगुलर है और इनका यूज प्लूरल की तरह हो रहा है। तो भैया ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव क्या होता है, ग्रुप, एक ग्रुप का नाम होता है, तो इसलिए ये देखने में सिंगुलर है लेकिन इनका यूज प्लूरल की तरह होता है। एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर इन शब्दों का प्रयोग यूनाइटेडली होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, डिवाइडली होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द टीम वॉज फाइटिंग टू विन द मैच। यहाँ पर देखिए टीम यूनाइटेड है, कि पूरा टीम जो क्या कर रहा था, मैच को जीतने की कोशिश कर रहा था। द टीम वॉज फाइटिंग टू विन द मैच। लेकिन वहीं पर टीम अगर डिवाइडेड होगा, द टीम वेयर फाइटिंग विथ ईच अदर, ठीक है, द टीम वॉज फाइटिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे टीम के लोग, तो वहाँ पर क्या होता है, वो प्लूरल हो जाएगा। ये सब का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में क्या है, एक और है, सेम फॉर्म यूज्ड एज बोथ सिंगुलर प्लूरल। ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला बात है, एक ही फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म ही नहीं होता, या सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। अगर वो ओरिजिनली प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, और लेकिन उसका दोनों तरह से यूज होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे सिप, सिप मतलब क्या होता है, भेड़, सिप इज भी होगा, सिप आर भी होगा, सिप सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। उसी तरह फिश सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अच्छा, फिशेस कभी कभी यूज होता है तो उसमें काइंड्स ऑफ फिशेस का मतलब होता है, ठीक है, बहुत तरह तरह की मछलियाँ की बात होगी तो, लेकिन बहुत अधिक मछलियों को दिखाना हो, ठीक है, मैनी फिशेस बोलना हो तो आप मैनी फिशेस ना बोल करके मैनी फिश बोल सकते हैं। सीरीज का भी सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म में है, और ये प्लूरल की तरह और सिंगुलर की तरह दोनों तरह से यूज होगा। सीरीज इज भी होगा, सीरीज आर भी होगा। स्पेसिस के साथ उसी तरह से स्पेसिस इज भी होगा, आर भी होगा, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कैनन का मतलब तोप, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी है। और डियर मतलब हिरन, वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। डियर इज, डियर आर, बोथ आर राइट।